In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today our topic is cyber laws. We already have discussed cyber law and importance and scope. I think we already have discussed the jurisdiction about the cyber laws. So against I today we will discuss because there are some queries, and that's why I am making again video for on cyber law. I hope your queries will be completely solved. ओके, तो आज हमने साइबर लॉ को पढ़ना है। तो साइबर लॉ के जानने के लिए ना आपको पहले पता होना चाहिए साइबर लॉ होता क्या है। साइबर लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमने जो डिजिटल क्राइम्स जो कमिट होती हैं, जैसे कि फ्रॉड अक्सर हो जाता है कि चीज़ दिखाई कुछ जाती है होती कुछ है। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जब हम करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर पे होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी कुछ पिक्चर्स वगैरह होती हैं, वो कोई आपका दोस्त वगैरह, कोई भी आपका रियलिटी या फिर कोई भी आपका इनामी कह लें कि वो मजाक से दुश्मनी से आपकी पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर देता है, तो ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। और उसके अलावा साइबर क्राइम में ये भी आ जाती है कि साइबर क्राइम में अगर कोई आपका डाटा चोरी कर लेता है आपके मोबाइल से, आपके मोबाइल को हैक कर लेता है, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं आप कोई विदाउट नॉलेज आपसे आपके अकाउंट से चुरा ली जाती हैं, ठीक है। आपकी जो पैसे वगैरह होते हैं आपके अकाउंट में अक्सर रखे होते हैं, तो वो आपका CNIC वगैरह नंबर यूज़ करके आपकी वेरिफिकेशन करवा के जैसे भी इलीगली वे से वो आपका जो चीज़ें होती हैं या पैसे होते हैं उन्हें चोरी कर लेता है। तो ये भी साइबर क्राइम के जुमरे में आता है, ठीक है। तो इस वजह से इन सब के क्राइम्स को रोकने के लिए साइबर लॉ बनाया जाता है। तो अब आपको पता लगे हमने साइबर लॉ क्यों पढ़ना है, और आज हमारा टॉपिक भी साइबर लॉज ही है, क्योंकि हम तो हमेशा साइबर लॉज ही पढ़ते हैं, साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम को बताने का मकसद ये कि क्राइम होगा तो लाज आएगा ना, तो क्राइम हुए तो लाज बने। तो अब हमने लाज को भी पढ़ना है और क्राइम्स को भी पढ़ना है, दोनों को मिस नहीं करना हमने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसे इसकी डेवलपमेंट हुई हमारे साइबर लॉ की। अर्ली डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन 1907 1980 1970 to 1980, initial concerns about computer crimes emerged with the practitioners and the academic in Norway, Germany, and the Netherlands, and starting in the address to the phenomenon and the consult with the international organization like the Council of the European and Interpol। बात ये हो रही है कि सबसे पहले जो इंटरेस्ट किया गया इंटरनेशनल लेवल का, ये बैकग्राउंड है आपको पता होना चाहिए कि 1970 से इसका जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगी। इनिशियली स्टेज जो है वो 1970 से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वैसे वैसे ये लॉ भी डेवलपमेंट हुई। तो हम ये कहेंगे नॉर्वे में, जर्मनी में, नीदरलैंड में सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट आया था, और उसके बाद लाइक काउंसिल ऑफ यूरोपियन इंटरपोल और फिर कंट्रीज़ में भी इसका कॉन्सेप्ट आया। और 1976 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या हुआ था, काउंसिल ऑफ यूरोप हेल्ड इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर क्राइम। सबसे पहले 1976 में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई यूरोप में अंदर, आइडेंटिफाइंग द सेवरल कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस, जो कि ऑफेंसेस थे, ठीक है, जो ऑफेंसेस कमिट हो रहे थे ऑनलाइन डाटा चोरी हो रहा था, पिक्चर शेयर हो रही थी, या फिर मोबाइल फ़ोन का जो ट्रांजैक्शन थी वो चोरी हो रही थी। जैसे कोई भी क्राइम जैसे कमिट होना स्टार्ट हुए तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। अच्छा, तो 1980 में क्या हुआ, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक OECD एंड यूनाइटेड नेशन बिगन टू इंगेज इन द डिस्कशन अबाउट द कंप्यूटर क्राइम्स। एक बहुत डिस्कशन की गई और एक कमीशन भी बनाया गया और उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस हुई और फिर इस पर लाज भी बने इंटरनेशनल लेवल पे। 2000 में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो लाज आए वो पहले देखिए, पाकिस्तान अडॉप्टेड इन national IT policy which include the objectives of the making laws deal with the cyber crime। सबसे पहले 2000 में पाकिस्तान की IT टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हुई, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के मोबाइल वगैरह जो होती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन अक्सर होता है ना, आपको नंबर से गलत मैसेज आ जाता है, आपका इनाम आया है, या फिर आपको 50,000 रुपये का बाउंड निकला है, जो भी निकला है व्हाट्सएवर इनाम निकला है। तो वो सब ऐसे कुछ मैसेज वगैरह आने स्टार्ट हुए IT के अंदर, जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे मोबाइल आगे यूज़ होना स्टार्ट हुए, तो पाकिस्तान में भी लाज बने कोई ऐसा क्राइम कमिट ना हो। तो जैसे जैसे बैंकिंग वगैरह में अकाउंट्स वगैरह बने, कुछ
आपको पता है कि थेफ्ट वगैरह स्टार्ट हुए तो पाकिस्तान ने भी सिर्फ एक्शन लिया। तो 2001 में 2000 के अंदर पाकिस्तान सबसे पहले इसके खिलाफ एक्शन या लंदन के लास्ट बनाने में सोचा या बनाया। 2001 में द काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन साइबर क्राइम्स लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी, एक लैंडमार्क ट्रीटी की गई काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन से, और वाज ओपन द सिग्नेचर with the goal of harmonizing laws against the cyber crimes and the facilitating international cooperation। यानी कि अब ये देखें ना कि ये क्राइम्स तो इंटरनेशनल लेवल पे हमने देख लिया 2001 में तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बात की। इंटरनेशनल लेवल पे भी क्राइम्स कमिट होते हैं, जैसे कि अभी आप देखें कोई अक्सर वर्ड्स होती हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन की जाती हैं। पहले जो वर्ड होती थी वो आपको पता है पहले तलवारों से, अब फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं वो बम धमाके जैसे कहते हैं कि बम वगैरह बने, और उसके अलावा फिर आगे की डेवलपमेंट हुई तो आजकल जो वर्ड्स होती हैं वो भी ऑनलाइन होने लग गई हैं। तो ये बात आ रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत वर्क किया गया ट्रीटीज़ की गई साइबर क्राइम्स को स्टॉप करने के लिए। तो 2001 से ये काम स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि 2000 में पाकिस्तान ने लास्ट बनाए। उसके बाद पाकिस्तान हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। जो एवोल्यूशन ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन की एवोल्यूशन 2002 में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस यानी कि ईटीओ was passed to deal with the electronic signature, e-commerce and the online transactions making and the important step towards the regulating cyberspace। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस पास हुआ। ऑर्डिनेंस आपको पता है कौन सा, जो फौरी तौर पे होता है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब पास करते हैं। उन्होंने पास किया था, मेरे ख्याल में शरफ हिरक की बात हो रही है, उन्होंने किया होगा। 2002 में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया, और उसके अलावा ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे उन्होंने लॉज बनाए इनके ऑर्डिनेंस के ज़रिए। आपको पता है बाद में पास तो हो गया होगा ना, पार्लियामेंट से एक्ट बन गया होगा, लेकिन उससे पहले ऑर्डिनेंस पास हुआ। उसके बाद 2017 में एक्ट भी बना, पीका एक्ट। बहुत ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस है। उसके बाद पीका एक्ट बनना है। जब ये पास हो गया पार्लियामेंट से तो पीका बन गया, उससे पहले ये ऑर्डिनेंस था। वाज इनेक्टेड पाकिस्तान बिकमिंग द फर्स्ट स्पेसिफिक एंड एट द एड्रेसिंग साइबर क्राइम्स। तो पहला ये एक्ट था जिसने सबसे पहले ऑर्डिनेंस जिसने एड्रेस किया साइबर क्राइम्स को। उसके बाद 2016 की बात करूँ तो उसमें एक्ट आ गया। जी, ये पीका एक्ट जो अक्सर हम बात करते हैं नहीं, बहुत फेमस है साइबर क्राइम्स को डील करने के लिए। उससे पहले एक ऑर्डिनेंस हुआ था 2017 में 2007 में। उसके बाद ये पीका एक्ट आया था 2016 में। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस विद ये जो एक्ट आया था उसके बाद ये एक्ट था मोर कम्प्रिहेंसिव लॉ दैट एड्रेसेस अ वाइड रेंज ऑफ साइबर एक्टिविटीज़ कंटिन्यूज टू बी फाउंडेशनल लेजिस्लेशन टुडे, जो कि मौजूदा दौर में भी आज भी हमारा पीका एक्ट जो है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लॉस डिफाइन है, अथॉरिटीज़ भी डिफाइन है, पनिशमेंट्स भी डिफाइन है। तो ये एक्ट इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टॉप एनी क्राइम, साइबर क्राइम। आगे उनकी बात की तो साइबर लॉ कंटिन्यूज टू इवॉल्व द एड्रेस न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस सच एज इनहेंस द डाटा प्रोटेक्शन एंड मेजर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनलाइन एंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द डिजिटल फ्रांसिस इसी के पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो जो हमारी फ्रांसिस कंपनीज होती हैं जो कि इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करती हैं, तो इनके बारे में बहुत बड़ा चैलेंज रहा है ताकि वो नए से नए ऐसे डेवलपमेंट करें कि जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उन्हें उनका काबू पाया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे हमारी क्राइम्स भी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उनके लिए हमारी जो फ्रांसिस वगैरह कंपनीज होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है फॉर द डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी, इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन, ऑनलाइन जो भी वर्क हो रहे हैं उन सबकी प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत वर्क करती हैं। अच्छा, तो देखिए ना आजकल फ्रीलांसिंग का टाइम है, बहुत लोग ऑनलाइन भी काम करते हैं, तो उसको भी उसके जो डाटा वगैरह की प्रोटेक्शन है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई उनकी चैट ही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूँ तो साइबर क्राइम अपने आप में है क्या? अब ना आपने यहाँ दो चीज़ें देखनी है, एक साइबर ऑफेंस है, एक साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम एक वो होता है जो हमारी डेली रूटीन में होता है जिसका जो बेबुनियाद है। साइबर ऑफेंस वो है जो कि जिसकी सज़ा भी एक्सप्लेन है और वो वाकई को साइबर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। क्राइम जो होता है वो सोशल लेवल पे होता है। ऑफेंस होता है जिसकी पनिशमेंट भी एक्सप्लेन हो, वेदर वो एक्ट में हो, वेदर वो स्टैट्यूटरी एक्ट में हो, वेदर वो यानी कि कोड में, जैसे कि पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें फ़्रॉड की है ना। इसी तरह अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड करता है उसकी भी पनिशमेंट हमारे पीका में एक्सप्लेन है, तो हम इसे ऑफेंस कहेंगे। ऐसा कोई
जुर्म जिसकी सज़ा बयान हो हमारे एक्ट में, हमारे कानून में, दैट इज़ कॉल्ड ऑफेंस। जिसकी सज़ा ना हो जाए, जैसे कि मशर्ती तौर पर उसे बुरा समझा जाए, उसे हम क्राइम कहते हैं। ये सिंपल में डिफरेंस है। अब मैं साइबर क्राइम की बात कर रही हूँ, साइबर ऑफेंस में आपको इन डिटेल में पढ़ाऊँगी। लेकिन अब साइबर क्राइम्स इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स टू द कमिट इलीगल एक्ट्स वेदर द कंप्यूटर इज़ द टारगेट एंड इंस्ट्रूमेंट द क्राइम और द मीन्स विच द क्राइम इज़ फैसिलिटेटेड। It encompasses a wide range of offenses such as identity theft, fraud, and spreading malware, and the goal of the financial gain and damage to the disruption. ये बात हो रही है साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा कमिट होते हैं कंप्यूटर से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कोई थेफ्ट है, फ्रॉड है, हैकिंग है और स्प्रेडिंग मेलफेयर है। ये ऐसे हैं जिनकी ऑफेंसेस, इनको ऑफेंसेस कंसिडर किया जाता है। क्यों कंसिडर? क्योंकि इनकी पनिशमेंट एक्सप्लेन है। ठीक है, तो ये बात है। आगे साइबर लॉ क्या है? साइबर लॉ इज़ अ कम्प्रीहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क। ये एक लीगल काम है जो कि साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए किया जाता है। दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शंस इन साइबर स्पेस। ओके, आगे विच इनकम्पास द जो कुछ जिसका मेन मकसद है, जिसे डील करना है, द इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं उन सब से डील करना हमारा साइबर लॉ का काम है। इट्स पर्पस टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट। इसका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि सेफ और सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट हो, और इस्टेब्लिशिंग द रूल्स, प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स। इसका मतलब ये है कि आपने अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है, जो कि आपका प्रॉपर्टी पर राइट है, आपकी रिस्पेक्ट पे आपका राइट है कि आपको कोई डिफेम ना करे, आपकी जो इज्जत है उस पर। और उसके अलावा कुछ आपका जो डाटा है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि जो आपकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में कहने आपकी प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है। इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो कि साइबर लॉ, जिन्हें साइबर लॉ कहा जाता है। ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपको पता हो कि आपने अपनी जो डिजिटल लाइफ है उसे आपने कैसे डील करना है, क्या क्या चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में शेयर करनी और क्या क्या नहीं करनी। अगर मैं वाई साइबर लॉ इज नेसेसरी, साइबर लॉ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साइबर लॉ ट्रांजिट फिजिकल बॉर्डर्स, ऑपरेट मेन द इमेंस एंड द स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ डाटा, ऑफर्स पोटेंशियल फॉर द एनोमिटी, making difficulty to regulate with the conventional laws alone. साइबर लॉ प्रोवाइड द नेसेसरी लीगल टूल्स। वो हमें लीगल टूल फ्राहम करता है, जैसे कि इनएबलिंग लॉज इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड साइबर क्रिमिनल्स इफेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि उसने ऐसी एजेंसीज बनाई हैं, हमारे साइबर लॉ ने, उसने ऐसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बनाए हैं जिससे कि हमारे साइबर क्राइम को रोका जाता है। अगर ये ना हो तो साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ेंगे, वो कम नहीं होंगे। ठीक है, अगर साइबर ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, अगर ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं, ऑब्वियसली तो लास्ट में भी तो डेवलपमेंट आएगी ना। तो इसलिए हमारा इलाज है वो बहुत ज़रूरी है। इस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग क्रॉस बॉर्डर डिजिटल क्राइम्स। और जो अदर कंट्रीज़ होती हैं वो भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर क्राइम कमिट कर सकती हैं। तो इससे बचने के लिए जो हमारा साइबर लॉ बहुत ज़रूरी है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। Uphold the trust in digital system which is the critical for the growth of the digital economy and the e-governance। यानी कि अगर आपने किसी भी मुल्क का जो दारोमदार है तरक्की का, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर है। जितना ज़्यादा उन लोग ऑनलाइन अपना वर्क करते हैं, उतनी ज़्यादा उसकी जो इकनॉमी का वो डेवलप होती है। अगर उसकी इकनॉमी को लॉस होता है जब ये क्राइम्स कमिट होते हैं। आगे है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन द स्पेसिफिक लॉज इन द यूएस विजिट CSA एंड द फंड टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द कंट्री यूरोपियन कन्वेंशन साइबर क्राइम्स। ऐसे कुछ भी कई कन्वेंशन हैं, तो आप इस नेट से सर्च कर लेंगे कौन कौन सी क्राइम कन्वेंशन है जो कि हमारे साइबर क्राइम से डील करती हैं। आगे स्कोप ऑफ साइबर लॉ। द स्कोप ऑफ साइबर लॉ इन पाकिस्तान इज़ ब्रॉड। ये पाकिस्तान में बहुत वाइडल है साइबर लॉ। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा लेवल ज़्यादा है? प्राइमरली जो गवर्न किया जाता है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 यानी कि पीका, विच एड्रेस, जो कि बयान करता है वाइड रेंज ऑफ डिजिटल ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। यानी कि इसमें
इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस और प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस, इसलिए आपने पीका को डिटेल पढ़ना है। पता लगे पीका में क्या बयान है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, कि कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्या प्रोसिक्यूशन होगा, क्या पनिशमेंट होगी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि साइबर से डील करती है वो सब इसमें एक्सप्लेन है पीका में, क्योंकि पीका जो है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर यही यूज़ होता है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। The law applies to all citizens of Pakistan regardless of their location and anyone with Pakistan physical borders. The Federal Investigation Agency इनके FIA साइबर क्राइम्स विनिंग द प्राइमरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, यहाँ से टी कट हो गया। और ये बात हो रही है कि हमारी जो फीफा FIA एजेंसी है वो साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इसने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ना तो सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से अलावा भी जो अदर पाकिस्तान में के अलावा पाकिस्तान में कमिट करते हैं उनसे भी ये डील करती है। अगर कोई भी ऑफेंस पाकिस्तान में कमिट होता है साइबर क्राइम का, हमारी FIA एजेंसी जो हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उनको भी पनिश कर सकती है। ये इसकी जुरिस्डिक्शन है FIA की। The scope of the cyber law in Pakistan is broad, primarily governed by the Prevention of Electronic Crime, which address a wide range of digital offences. लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीक्यूशन, ये वही बात आ गई, इसको हाईलाइट डेफिनेशन को बार बार किया गया था। आपको पता होना चाहिए पीका को क्यों बार बार पढ़ाने पे जोर दिया जाता है, कि आपको पता हो कि पीका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द साइबर लॉस एंड साइबर क्राइम्स। तो आपको पता लग ही जाने हैं, हमें पता लग जाते हैं, वैसे भी आपको पता है कौन कौन से कमिट होते हैं। अगर द लॉ अप्लाइज टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशंस, द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्राइम्स विनिंग। तो ये बात हो रही है कि जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान में बहुत वर्क किया जाता है, यानी कि पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। अब ये मेन लॉज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये आ गया, साइबर क्राइम लॉज रिलेटेड, जो आपके मेनली पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, सवाल जिसमें आ सकते हैं, आपने सबको देख लेना है, ठीक है। आगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2008, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2015, ठीक है। ये 5 लास्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट कंप्यूटर, ये ऑफेंसेस की बात आ गई। मैं पहले बताया था आपको ऑफेंसेस होते हैं इनकी पनिशमेंट बयान होती है, जो कि पीका के हम पहले पढ़ चुके हैं कि पीका जो है बॉर्डर मोस्टली यूज होता है, वाइडर है। तो अगर मैं टारगेटिंग टेक्नोलॉजी की बात करूँ, टारगेट टेक्नोलॉजी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डाटा, साइबर टेररिज्म एंड साइबर वारफेयर, ये ऐसे क्राइम्स है जो कि हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, ठीक है, जो टारगेट किया जाता है। अब आपसे ये सवाल हुआ होगा कि हम सेपरेटली पढ़ाएं, सेपरेटली मैंने पढ़ाना है आपको। टारगेटिंग एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, ऑफेंसेस रिलेटिंग डाटा क्या होता है, टेररिज्म एंड साइबर वेलफेयर। मे भी हो सकता है कि ये जब आप वो पढ़ रहे हों उस पर पीका एक्ट में प्लान है कि आपको डिटेल पढ़ाया जाए, तो मे बी उसी के अंदर कवर हो जाएगा, ना हो तो हम सेपरेट से डील करेंगे, ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फ्रॉड एंड वर्चुअल प्रॉपर्टी, फ्रॉड और वर्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टी से डील करते हैं। और ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सनस, हरासमेंट एडल्ट माइनर्स, ब्लैकमेलिंग, स्टॉक वुमेन, सेलिब्रिटीज़ एंड अनसॉलिसिटेड मैसेज, साइबर मर्डर। अब ये ऐसे क्राइम्स है जो कि हम पर्सन से रिलेट करते हैं। इसकी मिसाल साइबर मर्डर की ऐसे है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने कोई मेडिसिन वगैरह ऑनलाइन परचेज की, उससे किसी की डेथ हो गई या, ठीक है, तो वो साइबर मर्डर के ज़ुमरे में आता है। तो इस पर भी क्राइम्स जो हैं हमारे साइबर लॉज ही इम्प्लीमेंट होते हैं। इसमें भी पीका को इन डिटेल सब कुछ उम्मीद है जब आप पीका पढ़ोगे तो उसके अंदर आपके सारे ऑफेंसेस वगैरह कवर हो जाएंगे, क्योंकि वही लॉ है, तो उसमें आपको पनिशमेंट वगैरह भी सब कुछ बयान होगा। तो इसलिए मैं पीका को इन डिटेल पढ़ाने का सोचा है, तो आपने पीका को पढ़ना है। अभी हम फ़िलहाल आज सिंपली हमने सिर्फ नॉलेज लिया है कि क्या क्या होते हैं, हमने क्या क्या डिटेल डिस्कस करना है। एक तो हम इन ऑफेंसेस को देखेंगे इन डिटेल, एक पीका को। आगे जुरिस्डिक्शन पहले भी मैंने आपको पढ़ा चुकी, इसका प्राइमरी इश्यूज यही रहता है कि किस जुरिस्डिक्शन में ये कन्फ्लिक्ट राइज हुआ है और कहाँ इसका केस चलेगा। तो ये बॉर्डरलेस नेचर है, बाजू का तो ऐसा होता है जो हमारा क्राइम होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, यानी कि जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे मुल्क में आके कोई भी क्राइम कमिट करते हैं, हमारा डाटा चोरी कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता, हमारी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो स्टिल खो जाती हैं। तो फिर वो क्या होता है, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे केस चलाए जाते हैं, हमको पता है। फिर जिस
जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट की होती है जहाँ पे ऑफेंस अकर्ड होता है, वो भी कर सकती है जिस कंट्री ने किया है, जिस पर्सन रिवील ने किया है, सिटीजन ने किया है, वहाँ भी जुरिस्डिक्शन होती है। तो बॉर्डरलेस है, क्योंकि हमारी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, उसने देखना होता है, उसने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि कौन सा लॉ इस पे एप्लीकेबल होगा। तो इसकी बॉर्डरलेस अथॉरिटी है, तो इसको अहेयर किया जाता है केस लॉ और हाउ टू जजमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड इन नेशनल बॉर्डर्स। इनके से नेशनल लेवल पे भी इसकी जो जजमेंट है वो भी इन्फोर्स करवाई जा सकती है। ओके। जब भी कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं ना, तो इसकी जुरिस्डिक्शन बहुत वास्ट है, क्योंकि हमारी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ना तो मुल्क में कमिट होने वाले से पनिश कर सकती है, बल्कि वो अदर जो हमारे बाउंड्रीज से क्रॉस करके क्राइम्स हैं उन पे भी वो एक्शन ले सकती है। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो साइबर लॉ की जुरिस्डिक्शन का आपको पता लग गया कि इसकी जो बहुत वाइड है और ये हमारी ओवर द बॉर्डर भी है, इनके बॉर्डर को क्रॉस करके भी है। और ये ऑफेंसेस हैं जो हमारे अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, अगेंस्ट पर्सन है और कंप्यूटर के अगेंस्ट है। ये इम्पोर्टेंट लॉज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्डिनेंस है, रूल्स रेगुलेशंस, ट्रांजैक्शंस, पीका एक्ट, और उसके अलावा ये नेसेसरी क्यों है, सब कुछ आपने ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके ना रख लेना और सबको आपने पढ़ लेना। ये हिस्ट्री है, ये बैकग्राउंड है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे लॉज को ना इन डिटेल पढ़ लेंगे। पहले पीका को पढ़ेंगे, पहले पीका इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।